बन जाती है। मन के भावों की जो तस्वीर बन जाती है, मन के भावों की जो तस्वीर बन जाती है, वही तन की रचना बनकर दिख जाती है, वही तन की रचना बनकर दिख जाती है। तो आपके समक्ष आ रहे हैं नीरज भाई अपनी टीम के साथ। प्रस्तुत है नाम कर्म। डिजाइनर एकदम प्रोफेशनल। डिजाइनर मतलब टेलर? अरे नहीं दोस्त, जैसे चित्रकार अलग अलग पेंटिंग बनाता है, वैसे ही मैं बॉडी का अलग अलग निर्माण करता हूँ। कोई एचडी क्वालिटी, कोई साधारण, कोई लिमिटेड एडिशन। संसार में कोई व्यक्ति गोरा है तो कोई काला, कोई बहुत लंबा है तो कोई ढीला, कोई बहुत सुंदर है तो कोई बहुत ही कुरूप। इसके पीछे क्या कारण है? इन सब के पीछे मैं हूँ, अर्थात नाम कर्म। इतना ही नहीं दोस्त, मेरे ही कारण किसी को यश मिलता है, किसी को अपयश। मुझे तो आपकी बातें समझ ही नहीं आ रही कि आप ऐसा पक्षपात क्यों करते हो, सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाते हो? अरे नहीं दोस्त, मेरा कोई फेवरेट नहीं है। सुनो आशा, मेरे दो रूप हैं, उपनाम कर्म, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। जिसके शुभ नाम कर्म का प्रभाव ज्यादा होता है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर, रूप, रंग एकदम ही सुंदर बनाता है, और जिस प्राणी के अशुभ नाम कर्म का प्रभाव ज्यादा होता है, उसका रूप, रंग, बॉडी स्ट्रक्चर एकदम ही टेढ़ा मेढ़ा और बेडोल बनाता है। इसमें मेरा कोई पक्षपात नहीं है। जिसकी जैसी कार्मिक कॉस्मेटिक्स का मटेरियल होता है, शुभ अथवा अशुभ, वैसा ही मैं उसका शरीर का निर्माण करता हूँ। मेरे यहाँ 103 प्रकार के कार्मिक कॉस्मेटिक्स का मटेरियल है। मुनिश्री जी का प्रवेश। मथेन वंदामि मुनिवर जी, आपके सुख साता है मुनिवर जी। मुनिवर जी, मेरा नाम आशा टालिया है। मैं बाय प्रोफेशन एक रिपोर्टर हूँ, और आपकी आज्ञा है तो मेरे कुछ प्रश्न हैं। अवश्य। मुनिवर जी, शुभ नाम कर्म से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? सुनो, शुभ नाम कर्म से मनुष्य को सुंदर शरीर मिलता है। उसकी भाषा में एक प्रकार का आकर्षण होता है। उसका संसार में यश होता है और कीर्ति भी प्राप्त होती है। अच्छा, और शुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है? शुभ नाम कर्म का बंध इन कारणों से होता है: डिसिप्लिन ऑफ माइंड, स्पीच एंड बॉडी। आगमों में इसे भाव की सरलता, काया की सरलता और भाषा की सरलता कहा गया। क्या कहा? काया की प्रवृत्ति से भी शुभ नाम कर्म का बंध होता है? मुनिवर जी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। भाइयों और बहनों, अपनी बॉडी का प्रयोग अच्छे कार्य में करें, पापकारी प्रवृत्ति से हमेशा बचे। वाह, क्या रूप है मेरा! किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं लगती मैं। लग रहा है भगवान ने बड़ी फुर्सत से मुझे बनाया है। मिस वर्ल्ड का रिकॉग्निशन तो मुझे ही मिलना चाहिए। क्यों भाइयों और बहनों, मैं सही बोल रही हूँ ना? आप अग्री कर रहे हो या नहीं? रूप लेना अच्छी बात है। आपका यह सुंदर रूप आपके शुभ नाम कर्म के उदय का फल है, किंतु आगमों में यह भी लिखा है कि इस सुंदर रूप का अहंकार करने से अगले जन्म में फिर व्यक्ति को यह रूप नहीं मिलता। मुनिवर जी, आप सही बोल रहे हो। मुझे अपनी सुंदरता का अभिमान नहीं करना चाहिए। थैंक यू मुनिवर जी, आपने सही राह दिखाई। मुनिवर जी, मेरा अगला सवाल, शुभ नाम के उपकरण बंध के क्या
और भी कारण है? बिल्कुल, शुभ नामकरणों के बल के और भी कारण हैं। सरल और प्रिय भाषा, स्पष्ट भाषा यूज करने से, सादगी की सेवा करने से और धर्म करने वाले का सपोर्ट करने से शुभ नामकरण का बंध होता है। धर्म की दलाली? ये धर्म की दलाली क्या होती है? धर्म की दलाली का अर्थ है लोगों को धर्म करने के लिए प्रेरित करना। जो लोग धर्म कर रहे हैं उनका सपोर्ट करना और उनका सपोर्ट करना। श्री कृष्ण जी ने धर्म की दलाली की। अच्छा, इसके वजह से उन्होंने तीर्थंकर नाम पुत्र कर्म का वर्णन किया। अगली 24वीं के अमन नाम के और अशुभ नामकरण का बंध कैसे होता है? अशुभ नामकरणों का बंध पाप कार्यक्रम की करने से होता है, जैसे करना कुछ कहना कुछ। जो व्यक्ति धर्म करना चाहता है उसका सपोर्ट नहीं करने से, अप्रिय भाषा का प्रयोग करने से आदि कारणों से अशुभ नामकरण का बंध होता है। और अशुभ नामकरण का फल किस रूप में मिलता है? अशुभ नामकरणों का फल बड़ा ही घातक होता है। जब अशुभ नामकरणों का उदय होता है तब पांचों इंद्रियां परफेक्ट व्यक्ति की भाषा मधुर और सत्य न होने के कारण लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते। मुनिवर जी, भगवान ने मेरे को ऐसा क्रूप क्यों बनाया? जब भी लोग मेरे को देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, मेरे से बात नहीं करते। इसका क्या कारण है? आप बिल्कुल निराश हैं। आपके अशुभ नाम कर्मों के उदय के कारण आपको यह क्रूरता मिली। मन में जो रखते हैं दृढ़ता और वचन से बोलते थे अगले जन्म में मिलेंगे अंग उपांग देवी हुए। मुनिवर जी, अशुभ नामकरण को खत्म करने के लिए क्या उपाय है? अशुभ नामकरण का क्षय करने के लिए आपको सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का फॉर्मूला अपनाना होगा। सबसे पहले मन, वचन और कर्म की सरलता, बिना ड्रामा के सीधा काम करो। अहंकार का त्याग, आईने को छोड़ो, आंखों में झलक दे, समता भाव का विकास, अपने से सबको समान समझो, किसी को तुच्छ या छोटा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरलता सहजता से जीवन सौरव महकाएंगे हम। कथनी करनी समरख कर अंतर ज्योत जलाएंगे हम। प्रिय हित मीत वचनों से सही राह दिखाएंगे हम। धर्म दलाली करके धर्म ध्वजा फहराएंगे हम। धर्म ध्वजा फहराएंगे